सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता, कौन बताएगा कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो वो किस चीज के ऊपर बेस्ड करता था, वो क्या था? थोड़ा सा जरा मुझे कोई बताएगा। ई कॉमर्स क्या था, या कोई उसकी मुझे टाइप्स बता दे। मैम ई कॉमर्स की आप बात कर रहे थे। तो हम्म। ई कॉमर्स की टाइप्स जो है ना वो फोर हैं। ठीक है। बी टू सी टू सी और सी टू बी। ठीक है, बी थोड़ा टू थोड़ा बी सा। हम्म। बिजनेस, बी टू बी मीन बिजनेस टू बिजनेस। ठीक मतलब है। लाइक जिस तरह हम होलसेल की मार्केट के अंदर जाते हैं हम्म। और बल्क में किसी चीज को खरीदते हैं और आके अपनी दुकान पे रख के उसको आगे कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है। और दूसरा था बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। कस्टमर इसमें बोल ये दो, था कि आप कंज्यूमर ना बोलो, कस्टमर बोल दो। ठीक है। ठीक है, या ठीक है, क्लाइंट बोल दो या बिजनेस, कस्टमर बोल दो। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। अच्छा, हम्म। इसमें ये होता है जैसे हम दुकान पे बैठ के किसी एक वन पर्सन को कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स भी बताएं ना साथ साथ। ये एग्जांपल्स ही थी ना, मिसाल के तौर पे मैं अपनी दुकान पे आ, बैठा हूँ और हाँ, नहीं नहीं, आई मीन के। हाँ। आती है मैं तो वो बताता हूँ। मुझसे एक चूड़ खरीदती है। ठीक है। तो ये बिजनेस टू कस्टमर है। ठीक है, आगे। और कस्टमर टू कस्टमर सी टू सी ये था कि आप ना तो एक बिजनेसमैन है, जस्ट आपके पास, जस्ट लाइक मिसाल के तौर पे आपके पास एक मोबाइल है। हम्म। अब उसकी आपको जरूरत नहीं थी, अब आपने उसको हम्म। सेल करना है। तो आप क्या करते हैं, OLX पे डाल देते हैं, एक वन हम्म। पर्सन आता है वो आपसे खरीद लेता है। तो ठीक ये है। कस्टमर टू कस्टमर है। ओके। ठीक गुड है। हो गया, ठीक है। और फोर्थ वन। सी टू बी, ठीक है। टू बी ये था कि कस्टमर जो है ना वो क्या करता था, वो किसी दुकान पे जाके अपनी हम्म। कोई चीज सेल कर देता है। अच्छा, फिर? सॉरी, फिर वो अच्छा, सेल हो ये जाती है। ठीक है, मुझे कोई और बताएगा, मुझे सी टू बी क्या है? फिजान, आप बताओ। जी मैम, सी टू बी होता है कस्टमर टू बिजनेस। हम्म। इसमें हम ऐसा करते हैं कि जैसे इसकी आपने एग्जांपल देखी, फाइवर और अपवर्क। हम्म। हम वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन जो सी है, स्किल्स वगैरह जो सी है, वहाँ हम जाके दर्ज करते हैं, लिख लेते हैं। हम्म। तो वहाँ पे जैसे ही कोई आगे से बिजनेसमैन या क्लाइंट आएगा, वो हमारी स्किल्स के रिलेटेड सर्च करेगा, वहाँ हमारा नेम आएगा। ठीक है। तो उस पे हम वैसे अपनी स्किल जो सी है उसको हम सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे एज हाँ, अ कस्टमर बिजनेसमैन को। एग्जैक्टली exactly. हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सी टू बी में, ठीक है। अब जिस तरह से बात जी होगी कि अगर आप ये शॉप की एग्जांपल दे रहे थे कि आपके शॉप में जो आपके साथ हेल्पर्स होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको, ठीक है ना, वो आ जाते हैं इसके अंदर, सी टू बी के अंदर। वही चीज हम उठाकर जब अमेजोन उसके ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर ले मैम, जाते हैं, तो फिर ई मैम कॉमर्स में सॉरी ये लेंगे। हम्म। मैम सॉरी ये सी टू बी दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। सी टू बी होता है कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है, यानी जो कंज्यूमर होता है, वो अपनी सर्विसेज किसी भी साइट के ऊपर प्रोवाइड करता है। जिस तरह से मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना कि आपके पास शॉप के ऊपर जो है आपके हेल्पर्स हैं, जो आपके सेल्स बॉयज हैं, वो अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। यानी और उसके बदले वो आपसे सैलरी ले रहे हैं। इस बिजनेस को बोलते हैं हम लोग सी टू बी, यानी कस्टमर टू बिजनेस, ओके हो गया, ठीक है। ओके हो गया। यानी देखो ना, अब वो जो सेल्स बॉयज हैं वो आपको बिजनेस तो नहीं दे रहे ना, ना वो अपनी प्रोडक्ट ला कर दे रहे, वो तो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना। तो अपनी सर्विसेज दे के आपसे अपनी सैलरी ले रहे हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं सी टू बी। सेम इसी तरह से हम लोग इसको ई कॉमर्स के ऊपर ले जाते हैं, जब ऑनलाइन ले जाते हैं तो वहां पर हमारे पास साइट्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, जिनमें ये फेसबुक, फाइवर, अपवर्क हो गया, ये सब साइट्स होती हैं। इनके ऊपर हम लोग जाकर अपने वो बनाते हैं, प्रोफाइल्स बनाते हैं अपनी। यहाँ पर आते हैं लोग, क्लाइंट्स आते हैं, वो हम लोग उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो सर्विसेज चाहे अमेजोन का एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हो, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट हंटर हो कि आपने प्रोडक्ट एक हंट करके देनी है उनको, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो कोई, चाहे वो जो है कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड हो सकती है। चाहे वो कोई एक टीचर हो, ठीक है, टीचर्स भी देते हैं अपनी सर्विसेज जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो लोग हो, चाहे कोई वो टीचर हो,
कोई भी हो सकता है वो बंदा, उसने बस अपनी सर्विस देनी है, उसने बताना है कि जी मेरे अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर मैं ये सर्विस आपको दे सकता हूँ, तो फिर लोग जो है ना वो आके तो उस पे करते हैं। इनफैक्ट जो जिस तरह से हमारे ये इलेक्ट्रिशियंस हो गए और ये इस तरह से जो वर्कर्स होते हैं, ये लोग भी अपने अकाउंट्स बना के तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आ जाती है हमारी कस्टमर टू बिजनेस, C2B। ओके। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि अमेजोन क्या है, कि हम अमेजोन को क्यों चूज करते हैं? मैम अमेजोन जो है वो एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा जो है वो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक सोर्स है, प्लेटफॉर्म है। ठीक तो है। इस पे जाके हम कोई प्रोडक्ट्स जो है वो सेल भी कर सकते हैं, अपनी शॉप भी बना सकते हैं, और उसके बाद उससे वहां से हम जो है वो खरीद भी सकते हैं। तो ये गोया के डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जहाँ पर जाके हम जो है वो हर इंफरादी तौर पर भी, इंडिविजुअल भी, और दीगर तरीके से भी जो है, यानी अ, जो है अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं, और वहां से हम परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, एज अ VA बन के। तो अच्छा, अब मुझे कोई और बताएगा कि हम अमेजोन ही को क्यों चूज करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो क्यों अमेजोन को चूज करते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलायबल है। हम्म। और जैसे कि वलीद भाई अभी बता रहे थे कि बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से यूँ कहना चाहिए कि सबसे बड़ा सोर्स है हमारा एग्जैक्टली। डिजिटल मार्केटिंग के लिए। हम्म। और सबसे ज्यादा काबिल भरोसा है उस पे, यानी कि आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। ठीक है। शायद यही वजह। हाँ, और इसकी जो स्टोरेज है, यानी इसका जो वेयर हाउस है, वो सबसे बड़ा वेयर हाउस है, लार्जेस्ट वेयर हाउस है इसका दुनिया में। ठीक है ना। जी अच्छा, जी जी। रिटेलर्स कौन होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मैम क्या पूछा आपने? रिटेलर्स, रिटेलर्स होते हैं ना, आप लोग जैसे अपना बिजनेस करते हो, रिटेल के ऊपर बिजनेस करते हो, तो वो रिटेलर्स कौन होते हैं? होलसेलर। होलसेल रिटेलर्स वो होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो होलसेलर्स भी होते हैं, और वो भी होते हैं जो होलसेलर्स से प्रोडक्ट्स लेकर आगे सेल करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि जी बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, और इसका प्राइवेट लेवल को कौन डिस्कस करेगा, इसको डिस्क्राइब किया करें। जी मैं करने की कोशिश करता हूँ। ओके। जो प्राइवेट लेबर है ना, इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो अच्छा, कोई और बताएगा? कि ये अपना, इसमें ये होता है कि अपना प्राइवेट ही ब्रांड लॉन्च करनी है। हम्म। इसको यानी हम प्राइवेट लेबल कह लेते हैं। और जैसे प्राइवेट एक लेबल। नुक्ता इन्होंने बता दिया जुनेद भाई ने। हाँ हाँ, प्लीज वन बाय वन और करके, दूसरा ठीक ये कि है। इसमें अपनी अपनी ब्रांड होगी, उसको हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी है सर। अच्छा अच्छा, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कौन बता रहा था? प्राइवेट प्राइवेट लेबल के अंदर जो है ना वो चंद चीजें होती हैं। इसमें हम्म। सबसे पहली बात ये कि आपने अपना एक ब्रांड जो है ना वो लॉन्च करना होता है, आपने खुद प्रोडक्ट को हंट करना होता है, फिर इसके बाद आपने उसकी लिस्टिंग आज खुद करनी होती है। हम्म। ठीक है। इसकी और मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी प्राइवेट होती है लेबल आपने। सोर्सिंग भी करनी होती है साथ में। एग्जैक्टली, इसकी ये सोर्सिंग खुद करनी भी की होती है, जाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है आपने आपने इसके ऊपर मार्केटिंग इसकी खुद से करनी होती है, इसके ऊपर आपने इसके PPC एड्स रन करने होते हैं, कैंपेन्स चलानी, फुल जो मार्केटिंग प्लान है वो आपने खुद करना होता है अपने प्राइवेट लेबल के ऊपर, और इसके लिए हमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और कितने, मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेजोन के ऊपर कितना % प्राइवेट लेबल बैठा हुआ है? इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए ये पूछ रही हैं आप? नहीं नहीं, कितने लोग जो हैं, कितनी कंपनीज जो हैं वो अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल का काम कर रही हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था अपने ना। परसेंटेज। परसेंटेज के हिसाब से बताया था कि 70 to 80%। एग्जैक्टली, मोर देन 70। 68%। 68%। मोर ओके देन यानी 68% से ज्यादा, 70-80% भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जी। होलसेल का, होलसेल कौन बताएगा? अच्छा फैजान, आप बताओ, आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? मैम रिपीट कीजिएगा होलसेल दोबारा। नहीं नहीं, PL का बताओ पहले, आप मुझे प्राइवेट लेवल का बताओ। जी पीएल पीएल क्लियर हो गया मैम। ठीक है, अच्छा चलो, अब होलसेल को कौन क्लियर करेगा?
होलसेल के अंदर मैम ये होता है कि हम्म आप एक चीज को बल्क में खरीदते हैं, हम्म ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल बोले। अच्छा, होलसेल के अंदर आपने करना ये होता है कि एक चीज को बल्क में खरीदना होता है, हम्म और फिर आपको इसके अंदर आपको ना तो कोई प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है, ना आपको इसके अंदर कोई लिस्टिंग करनी पड़ती है। इसके अंदर अच्छा सिंपल सी बात ये है कि कोई भी प्रॉफिटेबल जो ब्रांड है ना इस दुनिया के अंदर जो भी चल रहे हैं, हम्म आपने उनको हंट करना होता है, उनको जो है ना वो एक्सेस करनी होती है, हम्म वहां उनसे अप्रूवल लेटर लेके तो फिर आपने उनसे मतलब अटैचमेंट करनी होती है। मतलब इसके अंदर आपकी वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं कि आप लिस्टिंग करते फिरें, कोई सोर्स लड़ाते फिरें, कोई ठीक प्रोडक्ट को हंट करते फिरें, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा यानी कि मी टू करना होता है इसके साथ ना, टू करना ऐड कर होता लें इसी के साथ मी टू करना होता है जी brand। अच्छा जी, अब मैं किसी भी आपको ब्रांड से प्रूफ और करनी है रेट जब। जो है ना इसका कम रखना होता है थोड़ा सा एक ब्रांड से। हम्म। और कुछ। अच्छा मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं होलसेल को। होलसेल में सबसे पहले आपने हंट करना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने होलसेल में हंटिंग नहीं करनी होती। आपने होलसेल में हंटिंग करनी होती है, प्रॉफिटेबल आपने देखना होता है कि कौन सी चीज कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो प्रॉफिटेबल है और कौन से ब्रांड के पास है कि जिसके ऊपर मैं जाके उससे फिर मैं अप्रूवल ले सकता हूँ अपने इस प्रोडक्ट का। सबसे पहले हमने विनिंग प्रोडक्ट को हंट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर उसको सोर्स भी करना होता है, क्योंकि हम लोग हर टाइम जो है वो सिर्फ अमेजोन के होलसेलर से तो नहीं लेते ना। और अगर हम उनसे लेते भी हैं तो उनको भी तो हमें सर्च करना पड़ेगा ना। या अगर हम अली बाबा से लेते हैं या अगर हम अमेजोन से लेते हैं तो हमें उन दोनों को सर्च करना पड़ेगा। हम उनको सर्च करेंगे, उस सर्च करने को सोर्स करना बोलते हैं, ठीक है। यानी हम वो सोर्सिंग करेंगे तो उसके बाद ही फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे अपना। फिर हम लोग उस ब्रांड के ऊपर जाएंगे और फिर उनके पास उनसे कहेंगे कि भाई हमें ये चीज आपकी चाहिए, तो हमें इसके ऊपर मीटू की लिस्टिंग चाहिए अपनी। उसके बाद फिर ये थैंक स्टेप यू। आएंगे, ठीक है। ठीक हो, ठीक हो। ओके। और एफपीए और एफपीएम। यानी मैम सॉरी, जो होलसेल होता है हम्म इसमें सबसे पहले हमने जो है वो प्रोडक्ट को हंट करना है, उसके बाद सोर्सिंग भी एग्जैक्टली इसी में आ जाते हैं, सेल्स बिल्कुल। करना है, फिर उसके हाँ बाद हमने ब्रांड के साथ अटैचमेंट करना होती है। बिल्कुल, फिर हमने ऐसे उस ही है। ब्रांड बिल्कुल फिर हमने उस ब्रांड को जो है ना लेटर लिखना होता है, अप्रूवल लेटर। और उसके बाद फिर ये। जी अच्छा मैं ना अच्छा मैं मुझे बताएं कि ग्रुप में मैंने आप काफी सारी चीजें शेयर की थी। आप सब लोगों ने उनको देखा ओपन करके? एक दो क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने फाइल्स भी भेजी थी उसमें। वो आप लोगों ने खोल कर देखी थी सब कुछ? जी मैम, आपने एक वो अपना एक आर्टिकल भेजा था कि प्राइवेट लेबल बेटर है या कि होलसेल बेटर है। हाँ ये क्वेश्चन था एक, मैंने ये भेजा था ताकि आप लोगों जी, को। उसको हाँ वो आर्टिकल भेज। लिखा हुआ था आपने, तो वो मैंने पढ़ा था। हम्म उसके अंदर भी तकरीबन यही चीजें थी हाँ कि वो किस में इसीलिए रिस्क भेजा कम है, था किस में ज्यादा है। ताकि आपको जो है असाइनमेंट बनाने में इजी रहे, ठीक है ना। वो मैंने आप लोगों को इसलिए हम्म। भेजा था, समझो कि पूरी असाइनमेंट थी एक तरह की आपकी। उसके बावजूद मुझे किसी ने असाइनमेंट नहीं भेजी। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को और डेज दे देती हूँ, उसके बाद फिर भेज देना। अच्छा फिर ये था कि एफबीए का मैंने एक भेजा था, अमेजोन एफबीए का। मैम ये सब। हम्म मैम, ये पूछना था कि मुझे ना परेशानी हो रही है ये अच्छा, बनाने में, हम्म असाइनमेंट बनाने में। असाइनमेंट। हाँ, असाइनमेंट कैसे हमने बनानी है, मतलब इसके क्या तरीकाकार है? अच्छा मैं आप लोगों के साथ ना असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ, ठीक है। एक आध असाइनमेंट जो है मैं फर्स्ट फर्स्ट असाइनमेंट जो है ना फर्स्ट लेक्चर की, वो मैं आपके जी साथ है किसी की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको उससे आइडिया हो जाएगा हमने कैसे असाइनमेंट बनानी है। दूसरी बात जी ये है कि असाइनमेंट चाहे जो है आप हाथ से लिखो। अब मैंने आपसे जी क्वेश्चन लिखा था ना कि डिफरेंस बताओ होलसेल का और पीएल का, है ना। अब जो जी मैंने जो आप लोगों को भेजा है ना, आप वो पूरे का पूरा चाहे वैसे ही छाप देते, एक बात है, ठीक है। क्योंकि उसमें वही कुछ ही जी लिखा हुआ है जो मैंने पूछा था आपसे। मैंने इसीलिए ये भेजी थी ताकि आप लोगों को इससे आइडिया हो जाए। ऐसे ही आपने उसके बारे में लिखना है, पीएल के बारे में लिखना है, होलसेल के बारे में लिखना है, वो उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। सेम इसी तरह से एफबी एफवीएम अगर हो जाता है तो आपने उन दोनों का डिफरेंस बता देना कि भाई इसका ये डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है, इसमें हमें ये काम करना चाहिए, उसमें हमें ये काम करना चाहिए। सेम ऐसे ही जो है मैंने आप लोगों को वो बताया था कि इसकी मुझे आप टाइप्स बता दें, ठीक है ना। वो टाइप्स जो हैं वो आपने जो टाइप्स मैंने दी हुई थी उन्हीं टाइप्स को सिर्फ आप थोड़ा सा और गूगल के ऊपर सर्च करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देते। बाकी असाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपको हमने क्वेश्चन दिया है सिर्फ आपने वही नहीं करना। उसका ये मतलब होता है कि जितना आपको पढ़ाया गया है ना सारा दिन में, यानी उस लेक्चर में, आपने उस सारे को एक्सप्लेन करना है।
सारे को बताना है, जी चाहे 2 लाइनों में करो चाहे 10 लाइनों में करो, लेकिन बताना है कि जी हमने आज ये पढ़ा था। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों के पास नोट्स बनते जाएंगे। मैंने अभी एक नोट्स भी भेजे हैं ग्रुप में फर्स्ट लेक्चर के, ठीक है, ताकि आप लोगों को उससे भी आसानी हो जाए कि आपने नोट्स कैसे, जब यानी अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेक्चर दे रही हूँ, साथ साथ आप जो हो ना हेडिंग्स लिखते जाओ, जो जो मेन मेन पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं वो आप लिखते जाओ, ठीक है। उससे ये होगा कि फिर आपको असाइनमेंट बनाने में इजी रहेगा। मैंने नोट्स भी फर्स्ट ठीक हो लेक्चर गया। के भेजे हुए हैं ग्रुप में, मैंने अभी भेजा लेक्चर 1 नोट्स करके ना। उसके बाद उसके अलावा जो जो कुछ भी मैं शेयर करती हूँ ना, उसको आप खोल कर एक दफा पढ़ा जरूर करो, और कोशिश किया करो कि उनको ना आप स्टार कर लो ताकि वो सेफ हो जाए आपके पास, ठीक है, ओके ताकि हो उसमें गया। वक्त भी हो। और मेरा ख्याल में अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एफबीएम का जी नहीं बताया, वो बिल्कुल। एफबीएम कोई बता दे मुझे बस। जी मैम, एफबीएम में होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो है ना हम्म, अमेजोन के वेयर हाउस में यानी रखनी होती है, एक मिनट तो एक मिनट। उसमें अपनी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, अब चलो, अब कोई और बताए मुझे। असल में FBA जो होता है ना, इसका माना है फुलफिलमेंट बाय द अमेजोन। ठीक है। यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट खरीदार के पास पहुंचानी है वो अमेजोन ने पहुंचानी है, वो सारी सहूलियत अमेजोन की है। जबकि FPM जो है ना, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। हम्म, इसका माना ये है कि मतलब वो बंदा खुद उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है जुनेद, अब समझ आई। जी एफबीए जी जो होता है, एफबीए जो होता है, उसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, और फिर हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। आगे जो है जी जी अमेजोन का काम। और ये सबसे सेफेस्ट मोड होता है, ठीक है, यानी ये कि बहुत जी इजी जी हो जाता है, ये सेफ होता है ये ना। और एफबीएम में क्या होता है, एफबीएम में ये होता है कि आपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी, वो खुद से शिप करवानी होती है, खुद भिजवानी होती है उनको आपने, ठीक है। और मेरे ख्याल में नहीं, अरशद ने आना है ना, इरशाद ने, सॉरी क्या नाम है उनका, अरशद। अच्छा वो जो अभी। हमारे मोनिटर। हम्म। सीआर ने आना है अभी। अच्छा जी अभी ना। हमारे जो मॉनिटर हैं उन्होंने आना है। हाँ, तो उनसे पूछ लें, आप कोई मैसेज करके या कॉल करके उनसे पूछ लें, उन्होंने आना जी है तो मैं उनको ठीक है। अभी मैं कॉल कर रहा था उनको, उन्होंने अटेंड नहीं की, वैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया उनको। अब चलो देखते हैं ठीक वो है। कहीं। अच्छा कोई नहीं, ये, मीटर लेट ही है। अच्छा आप लोगों का ना, ये अभी एंड हो जाएगा अगर सेशन, तो आप लोगों ने दोबारा यही लिंक ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि ये जूम है। ओके, चलो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना, या देख लें 5 मिनट्स और उनको वेट कर लें, आप लोग बता दो मुझे। नहीं मैम, शुरू कर दें, फिर आप भेज देंगे उनको जो ठीक भी है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। वगैरह होगी। ओके। अच्छा, और आई एम रियली सॉरी, फर्स्ट की रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिल सकी, थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम हो गया था उसमें। एक्चुअली मैंने हैंड फ्री लगा ली थी, तो उसकी वजह से आवाज चली गई, आप लोगों की आवाजें आ रही थी, मेरी आवाज थी नहीं, तो मैं इसलिए नहीं कर सकी, वो आप लोगों को साथ शेयर कर सकी, मैंने इसीलिए आज जूम के ऊपर रखी है कि ये इजी रहता है। ओके, स्क्रीन शेयर होगी तो मुझे बताइएगा। जी स्क्रीन शेयर हो रही। ठीक है। अच्छा, अब आज हम लोगों ने करना है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक वीए के लिए, एक अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए वाले, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो वीए हो, कोई भी हो, उसके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ये होती है कि हमने कोई एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट जो है ना वो हंट करनी होती है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमने हंट करनी होती है, जो कि हमें आगे जाकर अच्छा प्रॉफिट दे, ठीक है, जिसकी प्राइसेस भी चीप हो, ठीक है, और जिसमें हमें कोई ज्यादा टेंशन भी ना हो कि भाई इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है या कुछ और है। हमने बहुत देख के सोच समझ के उस प्रोडक्ट को हंट करना होता है। इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स, ठीक है, हमने एक एक पॉइंट जो है ना इसकी मार्केट का वो देखना होता है। Sometimes that can generate high sales, and the idea is to search for a product that you can get for cheap prices with a good profit margin in return, ठीक है। चीप प्राइस होनी चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसका हाई होना चाहिए। अच्छा, इसको जो है हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च भी बोलते हैं, मार्केट एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं।
ये 3 चीजें जो है ना ये इसी चीज में आ जाती है, प्रोडक्ट हंटिंग में। अगर कोई आपसे कहता है कि जी मुझे प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए या मुझे मार्केट एनालाइज चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट, तो आपने उस चीज में परेशान नहीं होना। उसका मतलब ये है कि उस बंदे को प्रोडक्ट चाहिए, हंटिंग प्रोडक्ट चाहिए कोई भी अपने बिजनेस करने के लिए, और आपने उसको हंट करके देनी है वो प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। और प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था मैं जो पिक्चर्स शेयर करती हूँ साथ में, इनको भी आपने देखना है ताकि आप लोगों को इस सर्कल की, साइकिल की समझ आए कि ये है क्या चीज एग्जैक्टली। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं ना तो फिर हमारे पास आता है एक कीवर्ड्स। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो है ना कीवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कीवर्ड्स के बगैर जो है ना आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं हंट कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि कीवर्ड क्या होता है कि व्हेन यू चूज अ कीवर्ड फॉर Amazon यू आर एसेंशियली एक्सप्लोरिंग द वेज दैट इंटरनेट सर्चेस, यानी उस चीज को कितना ज्यादा सर्च किया गया है, जो हमने वर्ड लिखा है वो हमारा कीवर्ड होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा। जी आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास अमेजोन का एक पेज ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने अमेजोन का जब भी पेज ओपन करना है आपने किस चीज का ख्याल रखना है? ये देखें, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है जहाँ मेरा ये कर्सर है, यहाँ से आपने अपना कंट्री चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये है नहीं, तो हम पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आपने अपना कंट्री चेंज करना है, या तो आपने यूएस रखना है या फिर आपने यूके रखना है। अच्छा, टाइम इसका खत्म होने वाला है, जैसे ही टाइम होगा आप लोगों ने इसको रीज्वाइन कर लेना है। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर आ गया डिलीवर टू, यानी आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर भेजनी है। आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो अमेजोन के ऊपर, या आपका क्लाइंट जो बिजनेस करना चाह रहा है वो आपने कहाँ पर भेजनी है, यहाँ आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को कहाँ पर भेजनी है। ठीक है, हमने भेजनी है यहाँ पर न्यूयॉर्क वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स भेजनी है। ठीक है ना, यहाँ हमने डिलीवर करनी है, यानी हमने अमेरिका की मार्केट से ही चीज उठानी है और हमने वहीं पर भेज देनी है वेयर हाउस में। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो है ना जैसे न्यूयॉर्क 10001 लिखा हुआ है, ये मैं आपको 3-4 जो है ना मेन इंपॉर्टेंट वो आपको बताऊंगी मैं कि ये कौन से इनके कोड्स होते हैं सिटीज के। अब बाकी जो कोड्स होंगे जब आप लोग इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट करोगे तो वहां पे फिर आप लोग उसको गूगल कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉलेट। ये जो मैंने वॉलेट लिखा है ना ये है हमारा कीवर्ड, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, ये अब हमने ये देखना होता है कि जी ये कितनी दफा जो है सर्च हो रहा है, कितनी दफा जो है हम लोग ये कर लेते हैं। चलो फॉर्मेट कर लेते हैं, हमारे पास ये निकला है यहाँ से। अब ये देखो ये कितने ज्यादा हैं हमारे पास लिस्टिंग में, कितनी ज्यादा कंपनी इसके ऊपर बैठी हुई हैं इन वॉलेट्स के ऊपर। ओके, ये देखो, ये देखें, ये 7+ जाके पेजेस आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 7 पेजेस तो नहीं खरीद देखते हैं ना जाके, अगर हम लोगों ने कोई चीज परचेज करनी है तो उसमें अब हम लोग 7 पेजेस तो देखेंगे नहीं कि ये क्या है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम सिर्फ फर्स्ट पेज देख लेते हैं। हद हो गया, हम लोग 2 पेज देख लेते हैं इसके, चलो बस 2 पेजेस देख लेते हैं, एनफ है। क्योंकि ऑब्वियसली कि जो भी बेस्ट मार्केट पे बेस्ट कंपनीज बैठी हुई हैं अमेजोन के ऊपर वो अपने फर्स्ट 2 पेजेस ही के ऊपर होंगी। ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक वॉलेट के ऊपर मैंने दिखाया, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जितनी चीजें भी हैं ये सब होती है इसकी लिस्टिंग। ठीक है, ये देखें, ये हमने पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स का साइज होता है स्पेसिफिक, इसमें उन्होंने दोनों साइड से लगाई है, फिर उसको ओपन किया है, उसके उन्होंने सारी कैटेगरीज बताई हैं कि उसमें इतनी पॉकेट्स हैं, उसके अंदर ये इस तरह से है, ये इसकी फिर शेप्स आ गई और उसके साथ में उन्होंने एक वीडियो लगा दी। यहाँ पर इसकी प्राइस आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब ये आ गया जी प्राइम यहाँ पर आ गया, और इस साइड पर अगर हम देखें तो इसकी ये डिलीवरी वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये हर चीज जो है ना ये सारा कुछ आपकी लिस्टिंग में आ जाता है। उसमें आपके पास जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स जो है ना उन्होंने वो भी साथ में मेंशन कर दिए कि भाई इतने कलर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और इनकी ये प्राइस है। अच्छा, इसकी प्राइस 19 क्यों है और इसकी प्राइस 14 क्यों है,
इससे क्या ये होता है कि कुछ होते हैं कलर जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जो बहुत यूनिक कलर्स होते हैं, उनकी प्राइसेस हमेशा जो है ना वो ज्यादा होती हैं, हाई होती हैं। यहाँ पर इस ब्रांड का नेम आ गया, कलर आ गया, हमने उसका मटेरियल बताया, उसका स्टाइल बताया, उसका फीचर बताया। जब आपने एक प्रोडक्ट हंट करनी है ना, आपने इन सब चीजों को देखना है। इन सब चीजों को जो है ना आपने इसका यहाँ पे ये देख लो कि कितने लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से भी हमने देखना है। ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम Amazon। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये FBA है प्रोडक्ट। FBA यानी Amazon इसको शिप कर रहा है, Amazon इसको क्लाइंट्स को भेजेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया सोल्ड बाय Amazon। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Amazon ही ये प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई और ब्रांड भी आ सकता है, जैसे भी हम कोई और ब्रांड खोलते हैं। Amazon जो होता है ना, वो खुद Amazon के ऊपर ही बहुत सारे बिजनेस करता है। थोड़ी बहुत कुछ इस चीज की समझ आ रही है? हम लोग ये वाला पिक कर लेते हैं। जी जी मैम, समझ आ रही है, देखिए। जी जी आ रही है। अच्छा, ये चीजें होती हैं। ओके, अच्छा वो हमने खोला था। मैम ये तकरीबन हर वॉलेट के साथ ना उसके ये -25%, -27%, तकरीबन हर जगह ही लिखा हुआ है। यही ये स्टाइल चलता है ये, यानी कि हमने कीमत इतनी कम कर दी है, इतने परसेंट हमने रियायत कर दिया, यही है ना इसका मकसद है। यही मतलब है, जो हम लोग एड्स लगाते हैं, PPC एड्स रन करते हैं हम इसके ऊपर, ये वही चीज होती है कि जी आप लोग डिस्काउंट्स भी देते हो, आप लोग ये वही डिस्काउंट्स लगे हुए हैं सारे ना इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी वो जी हमने खोला था वो था FBA। ठीक है, यानी ये है कि वो Amazon जो है वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो Amazon के वेयर हाउस में भेज दी थी, और उसके बाद उन्होंने ही आगे से शिप की थी। अब यहाँ पर क्या आ गया है? शिप फ्रॉम मेंस वॉलेट। ये एक ब्रांड है मेंस वॉलेट, वही शिप करता है, और वही जो है ना ब्रांड है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये है FBM। ठीक है, आपने यहाँ ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स में देखना FBA। होता है, ये है FBM। देखो ये जो ब्रांड था, ये मेंस वॉलेट, यही जो है शिप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये FBM है, यानी फुलफिलमेंट जी बाय मर्चेंट है। यानी वो लोग खुद ही अपने क्लाइंट को चीजें भिजवा रही हैं, उन्होंने अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है इस चीज को देखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या आ गई? इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर अभी हम लोग और नीचे जाएंगे, इसके बाकी ये सारे एसेंट्स वगैरह आ गए। जहाँ पर ये देखें इसकी डायमेंशंस आ गई, डिपार्टमेंट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एक ये चीज होती है एसिन। ठीक है, एसिन क्या होती है? एसिन जो है ना, यहाँ पर ये जो नंबर लिखा होता है ना, एक ये वाला, इसको बोलते हैं एसिन। ठीक है ना? अच्छा, अब एसिन्स क्या होते हैं, मैं दोबारा से इसको ओपन करके दिखाऊंगी आपको। एसिन्स होते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि एक 10 नंबरों का ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो आप नंबर डालोगे और ये वॉलेट खुल जाएगा। यानी ये सिर्फ इस साइट का जो है ना ये नंबर होता है। ठीक है, एसिन इज वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर यूज्ड। सॉरी मैम, आवाज कट गई थी जरा, ये प्लीज दोबारा बताइएगा। एसिन जो होता है वो होता है, इसको बोलते हैं ASIN, एसिन। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर इसको डार्क किया है ना, इसको मैंने भी हाईलाइट किया है, ये नंबर होता है। एसिन इस नंबर को बोलते हैं। ओके, ये जो नंबर होता है ना, ये होता है कि एसिन इज वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर यूज्ड फॉर मैनेजिंग द Amazon कैटलॉग। अमेजोन की कैटलॉग में किसी एक प्रोडक्ट को यानी ये है कि उस एक प्रोडक्ट को देखने के लिए कि जी ये कौन सी प्रोडक्ट है, लाइक उसको सर्च करने के लिए ये नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे अब आप लोग कैटलॉग्स में नंबर्स देते हो ना, कि जी आर्टिकल नंबर, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं, या हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर्स ना, तो ये इसका आर्टिकल नंबर होता है एक तरह का इसकी कैटलॉग में। ठीक सॉरी है, मैम, ये ये मैं पूछना 10। चाहूंगा कि ये जैसे हमारे मुख्तलिफ अशिया होती हैं उसके ऊपर ई वगैरह लिखा होता है, जैसे हलाल हम्म कंपनी है, उसकी कोई भी चीज है उसका वो नंबर लिखा होता है, उससे नंबर ही वो उसी का खास नंबर होता है, तो क्या ये भी उसी की तरह है? एग्जैक्टली ये सेम वही चीज है। ठीक है, ये 10 डिजिट्स का कोड होता है, जो कि नंबर्स और लेटर्स से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिन। ठीक है ना, ये होता है एसिन। तो ये इस एसिन को एब्रीविएशन एब्रीविएशन दोबारा रिपीट कीजिएगा। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, नोट्स मिलेंगे ना, उसमें ये होगा मेंशन।
अच्छा, यहाँ से इस नंबर को हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, कॉपी किया हमने, ठीक है, कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं फिर से। तो ये हमारे पास ब्रांड ये वाला ओपन हो गया, यानी वो नंबर हमने सिर्फ मेंशन किया और वो ब्रांड हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर ओपन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। इसकी प्राइस हिस्ट्री आ गई, इसके ये जितना भी इसकी हिस्ट्री का रिव्यूज है वो सारा कुछ आ गया। उसके बाद इसका यही एससी नंबर आ गया, इसके बिजनेस का आ गया, कितने इसके स्टॉक में रहते हैं, इसकी शिपिंग, इसकी सारा कुछ जो है ना इस प्रोडक्ट का, ये सारा कुछ यहाँ पर हमारे पास ओपन हो जाएगा। हमें इसको प्रॉपर साइट को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसकी जगह पर जो है कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, आपने 10 नंबर्स लिखने, आप कोई भी नंबर लिख के उसको सर्च कर सकते हो, तो वो वाली प्रोडक्ट जो है वो ओपन होकर आपके पास आ जाएगी मार्केट, इसमें सॉरी आपके यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखो ना, अब हमने ये सारी चीजें देखी, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, इसका फीडबैक आ गया, एड्रेस, सेलर रैंक, ये इसके सेलर रैंक होता है, इसका नंबर। अब हमने क्या किया था कि ये हमने वॉलेट्स खोले थे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये कितने ज्यादा थे एक पेज के ऊपर, हम इन सारों को एक एक को खोलेंगे, एक एक को खोल के हम इसको सर्च करना शुरू करेंगे, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि हम लोग इन चीजों को देखेंगे और हम इन चीजों को सर्च करेंगे, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है ना, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग टूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी ये कि होते हैं हमारे पास इस मकसद के लिए, सर्च करने के लिए, तो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो प्लीज हमारे, अगर वो मुझे बता दें। हाँ नहीं नहीं, मैं भी बता रही हूँ। देखो ना, अब ये हमने कितनी चीजें, अब हम एक एक वॉलेट को खोल के एक एक का हम यहाँ से चेक करेंगे, एक एक चीज इसकी यहाँ से देखेंगे यहाँ। अब हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है, हमने तो प्रोडक्ट अपनी हंट करके देनी होती है क्लाइंट को टाइम के ऊपर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूल्स जो है ना वो हम रन करते हैं, ठीक है ना। तो वो टूल्स जो है हम लोग हीलियम 10 यूज करेंगे। उसमें हमने क्या करना है, उस टूल में हमने यहाँ पर सिर्फ जो है ना अपना कीवर्ड लिखना है, कोई भी कीवर्ड होगा, ठीक है ना। और उसमें फिर क्या आ जाएगा कि हमारे पास सारा कुछ उसका, उसके एसेंस, उसका रैंक्स, उसके ऊपर अमेजोन है कि नहीं है, वो एफबीए है, एफपीएम है नहीं है, यानी ये हर चीज जो जितनी भी ओपन जहाँ पे हो रही है सारा कुछ जो है ना, उसकी हिस्ट्री, उसका सर्च इंजन, यानी उस प्रोडक्ट को कितनी दफा सर्च किया गया मार्केट में, ये हर चीज जो है ना, एक एक चीज, ये सब कुछ उसके ऊपर जाके ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या करना होता है कि लाइक हमने उसके कस्टमर चेक करने उसके, ठीक है, कि वो कितने क्लाइंट्स उसके ऊपर आते हैं, यानी उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना होता है, उसकी प्राइस, उसके रिव्यूज, उसकी रैंकिंग, उसके कीवर्ड्स, हमने ये हर चीज जो है ना इसको हमने करनी होती है, चेक करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हमारे इंशाल्लाह जो है ना, मैं आप लोगों को टूल्स, आज मैं आप लोगों को मैनुअली बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर से जो है आप लोगों को टूल्स के ऊपर बताएंगे। उससे फिर ये होगा कि आपको टूल जो है ना वो परचेज करना पड़ता है। मार्केट में एक टूल की प्राइस होती है 25,000 to 30,000 के बीच में, ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो अब ये है कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैं जी देखती हूँ कहीं से पता करेंगे, वैसे जो है वो इसको देखेंगे सारे को, अब वो ग्रुप में आप लोगों के साथ इस चीज को डिस्कस भी करेंगे, फिर हमें चलेगा पता कि इसके हिस्से कितना कितना आएगा, तकरीबन आई थिंक 1500 आएगा। अच्छा, वो 1500 क्या होता है कि आपने हर मंथ जो है ना उसको रिन्यू करवाना होता है उस टूल को, ठीक है, लाइक जैसे आप, मैम ये टूल हाँ का, सॉरी मैम, टूल्स का फायदा यही होगा ना कि हमें जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो है वो, जो हमारे पास क्लाइंट आया है हम्म, उसकी जो प्रोडक्ट है जो वो चाहता है हमसे खरीदना, हम्म, जो हमने उनको ढूंढ के देनी है, उससे खपत से बंदा बच जाता है। सिर्फ उसी प्रोडक्ट जो है वो इन टूल्स के जरिए देख सकते हैं पूरी, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि आप मैनुअली ना हर चीज देख नहीं सकते हो इस तरह से। आप यहाँ पे देखो, अब हमें हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आया कि इसके ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं, इसके ऊपर हम इसको एक एक को खोल कर देखेंगे, या इसके ऊपर हमारे कंपेटिटर्स कितने बैठे हुए हैं, इनके सेल्स का ग्राफ क्या है, इनका सर्च वॉल्यूम का ग्राफ क्या है, वो सारा कुछ अगर आप इसके ऊपर नहीं आता हर चीज, उसके लिए आपको टूल्स चाहिए ही चाहिए होते हैं लाजमी, ठीक है। अच्छा, अब वो टूल मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे दिखाती हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, हीलियम 10,
यहाँ पे ये जी टूल है, मैम आ रहा ठीक है ना, ये है टूल। है। सही। हाँ, ये टूल है, ठीक है। ये ऐसे होता है टूल, एक्सटेंशन होती है, इसको आपको अपने लैपटॉप के ऊपर, इसी इन्हीं टूल्स की वजह से जो है ना हमें लैपटॉप यूज करना पड़ता है या कंप्यूटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये मोबाइल के ऊपर बहुत मुश्किल होता है इसको सर्च करना ना। तो इस चीज इसलिए जो है ना, इस यहाँ से फिर हम इसको लेके इसको लॉग इन करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आपने इसको कैसे यूज करना है इस टूल को। ओके, इस वजह से हम लोग टूल्स यूज करते हैं, लेकिन टूल यूज करने के लिए भी हमें जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं हमारे, हमने वो देखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एसएन आ गया यहाँ पे, ये एसएन की डेफिनेशन आ गई, और ये साथ में मेंशन हो गया कि ये होता है एसएन, यानी एक स्पेसिफिक नंबर होता है उस प्रोडक्ट का। ओके, और ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, ठीक है ना, जिनमें हमारे पास जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, कीपा है, मर्चेंट वर्ड है, वायरल लॉन्च है। अच्छा, अब हमने इसमें से सिर्फ हीलियम 10 जो है ना वो यूज करना है, और हमने उसके ऊपर काम करना है। जब आप लोग इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता और टूल्स के ऊपर खुद से काम करना शुरू करोगे। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं कि किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके मैम। जी मैम अस्सलाम ओके। वालेकुम। जी जी ओके। हाँ, अस्सलाम अर्शद वालेकुम। साहब आ गए मैम। हाँ जी अर्शद वालेकुम भाई। अस्सलाम। जी वालेकुम मिस कैसी हैं? वेलकम कैसे साहब। हैं भाई सब? आफियत से हैं? जी मैं जी माजरत शुक्र चाहूँ, अल्लाह पहले तो मैं जरा लेट हो गया था, नहीं नहीं, ड्राइव ओके, कोई कर रहा मसला था नहीं इस वजह से। है, आपको तो रिकॉर्डिंग मिल मैं जाएगी। एक, हाँ हाँ, रिव्यू दे दें। मेरा ख्याल आपने 4 टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, तो हम्म। फ्यू सेकंड्स का बस छोटा सा एक रिव्यू दे दें जो हम लोग पास में पढ़ चुके हैं ये अभी। अच्छा, पास्ट वाले का भी हम लोग रिव्यू दे चुके हैं, ठीक है ना, सारा मैंने इन लोगों से क्वेश्चंस पूछे नहीं थे। नहीं हाँ, नहीं, ये जो अभी आज मीटिंग में जो अच्छा, आप मुझे डिस्कस हुआ है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने अमेजोन का पेज कभी ओपन किया? जी बिल्कुल, अमेजोन पे ट्राई मारी है अकाउंट बनाने। अच्छा, सही है। अमेजोन का जब आप पेज ओपन करते हो, ठीक है ना, उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जी उनमें बिल्कुल क्या बिल्कुल। होता है कि हमने जो है एक विनिंग प्रोडक्ट को हंट करना होता है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को, जो कि हमारे पास के ऊपर हम लोग अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, या हम खुद उस प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं। हमने एक ऐसी प्रोडक्ट को हंट करना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमने उसमें उसकी रैंकिंग देखनी होती है, उसका रिव्यूज देखने होते हैं, उसकी सेल्स देखनी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है कि इसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। ये हर चीज सर्च करने के बाद फिर हम उस प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हंटिंग का आ गया, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जो वर्ड वहां पे लिखते हैं, मेंशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। वो होता है आपका कीवर्ड, जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा था मेंस वॉलेट को, ठीक है। मेंस वॉलेट जो है ना वो एक कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल है, हमें इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, हम मेंस वॉलेट है ना, आगे आप एस डालते हो, हम उस एस को खत्म करके हम मेन वॉलेट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, हम बिल्कुल मैन को खत्म करके खाली वॉलेट कर देंगे। यानी हमने उस कीवर्ड को ढूंढना है जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, यानी ये कि उसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया होगा अमेजोन के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर, और जिसका रिजल्ट जो है, सर्च वॉल्यूम जो है वो सबसे अच्छा निकलेगा। दैट्स मीन ये कि वो प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत विनिंग प्रोडक्ट है, और वो हमारे लिए कीवर्ड बेस्ट है। हम उसको कहीं साइट पे अपने पास मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, सेव कर लेंगे अपने पास। वो होता है कीवर्ड। जब हम लोग इंशाल्लाह टूल्स के ऊपर बात करेंगे तो फिर आपको साथ साथ जो है ना ये चीजें रिवाइज होती जाएंगी आपके पास। अच्छा, उसके बाद फिर होता है एक एसइन। एसइन क्या होता है? एसइन उस प्रोडक्ट का, जो हमने एक वॉलेट निकाला था पिक्चर में, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसकी वजह से वो जाना जाता है, ठीक है। ये नंबर होता है, ये 10 नंबर्स का ये लिखा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं एसइन। इसमें नंबर्स भी होते हैं, इसमें लेटर्स भी होते हैं। आप ये यहाँ से कॉपी करके इसको इसको जब आप लिखोगे तो आपके पास सेम वही प्रोडक्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। तो एसिन क्या होता है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। तो ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम लोग कैटलॉग में किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। ये होता है हमारा एसिन।
ओके, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास हंटिंग के टूल्स। हंटिंग के टूल्स हमारे पास जो होते हैं, अच्छा मैंने अभी बताया था इन लोगों को जितना भी, वो सारा कुछ मैन्युअली बताया था कि ये मैन्युअली हम इसको इस तरह से देखेंगे। हमारे पास एक एक हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं, उसमें 10 पेजेस आ जाते हैं हमारे पास। अब हम लोग 10 पेजेस के अंदर अगर तो 10 प्रोडक्ट्स हैं या 15 प्रोडक्ट्स हैं, हमने उसको एक एक को ओपन करके तो नहीं चेक करना ना। एक एक को हम उसको ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसमें उसकी रैंकिंग देखनी होती है, उसके रिव्यूज देखने होते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम देखना होता है, उसका सेल्स ग्राफ देखना होता है, ठीक है। उसके ऊपर कितने कंपेटिटर्स बैठे हैं, कितनी कंपनीज बैठी हैं, कि उसके ऊपर अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ का मतलब ये होता है कि अमेजोन जो होता है वो खुद अपने ऊपर बिजनेस करता है। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है, तो हमने उन प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना होता, ठीक है, जिनके ऊपर अमेजोन सेल कर रहा होता है। हमने ये देखना होता है कि उसके ऊपर अमेजोन तो नहीं है। अच्छा, फिर हमने ये देखना होता है कि उसके ऊपर कोई ब्रांड तो नहीं बैठा हुआ। यानी ये कि हमने वो वाली प्रोडक्ट भी नहीं पिक करनी है जिसके ऊपर कोई फेमस ब्रांड बैठा हुआ है। अगर तो ब्रांड बैठा हुआ है तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो उस ब्रांड की तरफ जाएंगे, वो हमारी तरफ नहीं आएंगे। इस वजह से हमने वो प्रोडक्ट भी नहीं सर्च करनी है। तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि हम लोग टूल्स अप्लाई करते हैं। टूल्स में हमारे पास ये है हीलियम 10, ठीक मैम है। ये सॉरी, हम्म ये कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर कोई ब्रांड, ब्रांड कैसे हमें पता चलेगा? ये मैं वही बताने लगी हूँ ना। हम लोग यूज करते हैं हीलियम 10। जब हम लोग हीलियम 10 जो है वो टूल अप्लाई करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कीवर्ड के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर पूरा डाटा खुल के आ जाता है, ठीक है। उस डाटे के अंदर, उस डाटा में एक एक चीज जो है ना वो लिखी हुई होती है। उसमें क्या क्या होता है कि उसमें उसकी रैंकिंग होती है, उसके रिव्यूज होते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम होता है, उसके ग्राफ होते हैं सारे। यानी ये कि उसके ऊपर अमेजोन है, ब्रांड है नहीं है, वो प्रोडक्ट स्पॉन्सर है कि नहीं है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट ने कंपेन्स चलाई हुई है अपने ऊपर, जो पीएल होती है, मोस्टली प्राइवेट लेबल वाले लोग करते हैं, मार्केटिंग की हुई है, वो प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है। ये हर चीज जो है ना, ये सब कुछ हमें जो है ना वो टूल ओपन करके दे देगा। अभी जब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टूल्स को पढ़ेंगे, टूल्स के ऊपर काम करेंगे, तो फिर आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने टूल के जरिए किस तरह प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है। और हमने टूल के जरिए जो है किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को फिर फाइंड करना है उसके बाद। और उसके बाद हम सोर्सिंग भी उसी टूल के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक एक अलग से जो है ना कैटेगरी बनी हुई होती है जिसमें मेंशन होता है कि आप अली बाबा के थ्रू इस प्रोडक्ट को सोर्स करोगे तो कौन सी कंपनीज वहां पर आपके पास आ जाएंगी। आप डायरेक्ट वहीं से सोर्सिंग की तरफ अपने चले जाते हो। ये होते हैं हमारे टूल्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके मैम। बाकी जब आप लोग लेक्चर्स दोबारा से देखेंगे सुनेंगे तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है, तो हम प्रोडक्ट कहीं से भी हंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर। यानी ये है कि अमेजोन के लिए हम लोग सजेशंस जो है वो और किन जरियों से ले सकते हैं। एक्सपेंडर का मतलब होता है एक्सपेंड करना चीज को, यानी कि हम कहीं कहीं और से उसको बढ़ा सकते हैं, हम उसको कहीं से भी देख सकते हैं। अब इस वक्त आप बैठे हुए हो, आपके सामने, आप जहाँ जिस भी रूम में बैठे हो, आपके सामने इस वक्त क्या चीज है? बिल्कुल सामने, मुझे कौन बताएगा? मैम मेरे सामने तो मोबाइल एलईडी, है मैम। एलईडी है। कंप्यूटर। हाँ देखो ना, हाँ। मोबाइल, एलईडी, कंप्यूटर, ये तीन चीजें बोली हैं आप लोगों ने, ठीक है। मैं इन तीन चीजों से हट जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट हंट करनी है। मैं आ जाती हूँ, मेरे सामने इस वक्त जो है टेबल मैट है, कुशन है, ठीक है ना, और रग्स हैं, डेकोरेशन पीस है, शूज भी है मेरे सामने ना, शूज। शूज भी हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट हंट की है आपके सामने। पेन है। एग्जैक्टली आप देखते हो कि यार ये जो मेरे हाथ में इस वक्त पेन पकड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये पेन का डिजाइन बहुत खूबसूरत है। इसको अगर मैं अमेजोन के ऊपर लेकर जाऊं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके तो कैसा रहेगा? आपने ये सोचा ना? आपने क्या किया, आपने उस पेन को लिख दिया अमेजोन के ऊपर, आपने जाना है अमेजोन के ऊपर, उसको आपने सर्च करना है, ठीक है। फिर आपके पास वो सब स्टैट्स आ जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये जो आपने अपनी प्रोडक्ट हंट की है, अपने माइंड में सोची है ये प्रोडक्ट, ये आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, वो फिर आपको बताएगी। नहीं होगी तो आप उसको कैंसिल करके किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाओगे। सेम ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट, देखो हम लोग
अलीबाबा ओपन करते हैं, वहां बहुत चीजें हमें मिलती हैं। पिंटरेस्ट हो गया, आप मार्केट जाते हो जहाँ पर $1 शॉप है, आपके पास शॉपिफाई है, रिटेलर स्टोर्स हैं जितने भी, आपके पास ईबे के ट्रेंडिंग लिस्ट होती है, ठीक है ना। अमेजोन में मूवर्स एंड शेकर्स आ जाते हैं, अली एक्सप्रेस है, फेसबुक के ग्रुप्स हैं। आप घर से निकलते हो अपनी, आपके घर के सामने मार्केट्स हैं, मार्केट्स में बेतहाशा चीजें हैं, आपके अपने घर में बेतहाशा चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि आप चाय पी रहे हो, ठीक है ना, चाय पीते पीते आपकी नजर जो है वो स्ट्रेनर के ऊपर पड़ जाती है, जिसको हम चाय पोनी बोलते हैं, जिससे हम लोग स्ट्रेन करते हैं पत्ती जो होती है चाय की। आप उसको सोचते हो, आप कहते हो हाँ, मतलब आपके माइंड में क्लिक करती है वो चीज कि भाई अच्छा, अगर मैं इसका बिजनेस करूं, ये तो मेरे फलां बंदा है, मैं जानता हूँ उसको, वो होलसेल पर ये सेल करता है, तो मैं इसका बिजनेस करता हूँ अगर तो आपने क्या करना है, आपने उस ट्रेनर को अमेजोन के ऊपर लिखना है, ठीक है, उसको सर्च करना है आपने, आपके सामने उसके बाद आपने उसके ऊपर टूल को अप्लाई करना है, हीलियम 10 को, आपके सामने सारे स्टैट्स खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंट करना, मैनुअली, विदाउट टूल। ठीक है ना। तो उसके अलावा आप मार्केट चले जाते हो, किसी शॉप में चले जाते हो, वहां पर 100 चीजें होती हैं आपके सामने, कैलकुलेटर होता है, जैसे अगर आपकी कपड़ों की दुकान है तो वहां पर आपके साथ पास कैलकुलेटर होता है, आपके पास वहां पर पेन होते हैं, बुक्स होती हैं, वहां पर वो खुला आपके पास थान में कपड़ा होता है, उसमें जीन्स भी होती है, उसमें रॉ मटेरियल होता है आपके पास वो सारा। ये सारी चीजें, ये क्या हो गया, ये आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे हो। यानी आप कोई चीज देखते हो तो आपको वो चीज अच्छी लगती है, आपके बच्चे हैं, बच्चों के आप देखते हो कि भाई हाँ इसने ये लाइक जो बच्चों की स्पेसिफाई जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जिसको हम लोग चूसनी बोलते हैं बच्चों की, या बच्चों का जो माउथ टीथर होता है, टीथर होता है, वो हो गया, इस किस्म की चीजें हो गई। आपकी मिसेज है, उसके पास ज्वेलरी हो गई, उसके पास किचन की 100 चीजें हो गई, फोक हो गया, नाइफ हो गई, कोई प्लेट्स हो गई, कोई भी चीजें हो गई, ठीक है ना, कुछ भी हो गया, ये सब कुछ क्या है, ये आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे हो। जाए नमाज है आपके पास, आप मस्जिद में जाते हो, आपके पास वहां पर बहुत सी चीजें आपको नजर आ जाती हैं, आपके पास स्विच आपको नजर आ जाते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट चीजों के, लाइक वायर्स होती हैं, मतलब ये कि छोटी से छोटी कोई भी चीज होगी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज होगी, वो आप देखते हो, और आप देखते हो उसको, सोचते हो कि अच्छा मैं इस चीज को जो है ना, मैं बाहर अगर सप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसका बिजनेस करता हूँ अमेजोन के ऊपर तो क्या होगा। ठीक है, तो उसको फिर आपने अमेजोन के ऊपर पुट करना है, उसको जो भी चीज होगी उसको आपने लिखना है वहां पे, टूल अप्लाई करना है और उसको सर्च करना है आपने। बहुत सी चीजें आपको इसी तरह से मिल जाती हैं। यहाँ पर हमारा मैम जी। इसमें जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कोई खाने पीने वाली चीजें भी आती हैं या वो भी वो नहीं होती इसमें? नहीं, खाने पीने वाली चीजें बहुत कम होती हैं, वो भी हम आगे जाते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग ओके। में खाने पीने वाली चीजें नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता। ठीक है, ये सारा भी मैं अभी, हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड पे जाएंगे ना, फिर वहां पे आएगा ये। तो ये आप कहीं से भी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं यहाँ पे। कोई भी आप साइट ओपन कर लो, किसी भी मार्केट में चले जाओ, शॉप पे चले जाओ, आप लोगों के मॉल्स होंगे वहां पे, जहाँ कोई शॉप्स होंगी आप लोगों की होलसेल की, या कोई भी, कहीं पर भी आप चले जाओगे तो वहां पे कोई भी आपको प्रोडक्ट नजर आएगी, तो वो उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग करना बोलते हैं, कि आपने वो प्रोडक्ट हंट की है मैनुअली, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि आपके माइंड में आया कि मैं इसका बिजनेस कर सकता हूँ। फैसलाबाद की बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे इस्लामाबाद साइड पर आ जाएं, यहाँ पर पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक हो गया, ये हो गए हिमालयन सॉल्ट और पिंक सॉल्ट जो है, उसके बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती हैं कि उनके लैंप्स भी बनते हैं, वो रॉ में भी जाता है, सॉल्ट की सूरत में भी जाता है, वो उसके डिफरेंट डेकोरेशन पीसीस भी बनते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट लेते हो, कौन सी नहीं लेते हो। आप कोई भी अजरक ले सकते हो सिंध की, या पेशावर से पेशावरी चप्पल ले सकते हो। स्पोर्ट्स, आप सियालकोट में आप चले जाते हो, सियालकोट में आपके पास स्पोर्ट्स की मार्केट है। आप अपने इलाके में देखो, आपके अपने एरिया में सबसे ज्यादा जो है ना फेमस क्या चीज है, ठीक है, आप वो चीज उठा सकते हो वहां से, उस चीज को पिक करके आप सर्च करोगे उसको अमेजोन के ऊपर कि भाई ये इसकी वहां पर क्या वैल्यू इंटरनेशनली। ठीक है ना। तो अगर इसकी है वैल्यू वहां पर, तो फिर आप उसका बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप किसी को गाइड कर सकते हो उसके ऊपर, उसको सर्च करके वो आपने प्रोडक्ट हंट कर लिए, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको वो शो करवा सकते हो अपनी वो बड़ी प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग। यानी आपने अब खुद से प्रोडक्ट हंट करना है टूल्स के बगैर, लेकिन टूल आपने फिर भी उसके ऊपर अप्लाई करना होगा, चेक करने के लिए कि इसके स्टैट्स अच्छे हैं कि नहीं है।
टूल्स तो आपको हर जगह पे अप्लाई करना होगा, और टूल जो है वो आपको फिर हर मंथ जो है ना उसको आपने लाइक अभी जैसे मैं जब नहीं काम कर रही थी पिछले कुछ महीनों में, 3-4 मंथ्स में मैं काम नहीं कर रही थी, तो उस उनमें मैंने क्या किया कि मैंने टूल्स जो है ना वो परचेज किए लाजमी। क्यों? क्योंकि ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट्स हंट करती रहूँ, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए तो ये ना हो कि मेरे पास टूल ना हो, उस वक्त मैं कोई काम ना कर सकूं, मेरे पास ऑलरेडी जो है ना प्रोडक्ट हंट होने चाहिए। ठीक है। ओके मैम। ठीक है ना, तो इसीलिए टूल्स जो है ना ये लेने लाजमी होते हैं, मतलब अगर कोई ये कहता है कि जी मैंने टूल नहीं लेना, तो वो आपके लिए लाजमी होता है लेना टूल। और अगर तो हम लोग जो है, मैं एक और क्लियर कर दूं बात, अगर तो हम लोगों ने जितना अपना फीस का बजट रखा हुआ था, अगर उतना ही पे किया जाता तो फिर टूल्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते। ठीक है, तो इस चीज को जो है ना आप लोग प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा थोड़ा सा। तो अच्छा, नेक्स्ट मैम हम। ऐसे, हम्म। जैसे मैं टॉपिक से हटके बात करने लगा हूँ। बिल्कुल। वैट भाई से जो मेरी बात हुई थी ना, हम्म। उसके अंदर यही बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि यार हमें टूल्स वगैरह परचेज करने पड़ते हैं, तो हम्म। इसलिए हम जो है ना इतनी फीस का ना वो करते हैं। लेकिन फिर भी उनसे मेरी यही बात है हुई थी कि यार पर पर्सन जो है वो 20,000, बिल्कुल, वो इसीलिए हुई थी उसी के ना। अंदर हाँ। उसी के अंदर जो है ना वो टूल्स भी दिए जाएंगे। नहीं 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 नहीं, उसी के अंदर टूल्स हम ले ही नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो उसके अंदर हम लोग टूल्स नहीं ले सकते हैं। टूल्स के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया है ना कि टूल्स जो है वो तकरीबन 30,000 तक में मिलता है, 25,000 to 30,000 तक में। उसके बाद ये है कि फिर हम लोग अब क्या करेंगे कि हम अब टीम्स बनाएंगे, 6 आप लोग हो गए, बाकी लोग और हो जाएंगे, तो तकरीबन हर एक के हिस्से में कह लें कि 1200 से 1500 रुपया आएगा। ठीक है ना, वो तो आपने हर महीने जो है, आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना, जब जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी जो है आपको ये परचेज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि हम लोग आपको टूल्स की कम्युनिटी देंगे, ताकि जब आप कहीं बाहर जाओगे तो फिर बाहर से आपको प्रॉब्लम, आई मीन ये कि ये कोर्स खत्म करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर आप लोगों को वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा होते जाएंगे, आप लोगों के पैसे जो है वो और कम होते जाएंगे टूल्स के। ठीक है ना, ये चीज होती होती है इसमें। अच्छा, अब ना प्रोडक्ट हंट करने का ना क्राइटेरियाज होते हैं डिफरेंट, कि हमने उन चीजों को सोच के फिर हमने प्रोडक्ट को हंट करना होता है। एक होता है जनरल क्राइटेरिया। जनरल क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आपने पूरी दुनिया ओवरऑल, आप किसी भी दुनिया किसी भी कंट्री का कर सकते हो, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, लाइक सऊदीया हो गया, या फिर दुबई हो गया, कहीं का भी हो गया। ठीक है ना, जनरल क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें हमने क्या करना होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस हमने हमेशा जो रखनी है वो $15 से $14 के बीच में रखनी है। ओके। सेकंड इसमें ये आ जाता है कि आपने प्रॉफिट जो है ना वो मार्जिन रखना है हमेशा 30+। ठीक है, यानी 30+, जो है ना 30% से ज्यादा आपका प्रॉफिट आना चाहिए उस प्रोडक्ट का जो आपने हंट की है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या चूज करना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो अनब्रेकेबल ना हो, यानी वो टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो, ना ही वो शीशे की बनी हुई हो, ग्लास की बनी हुई हो, ना ही वो सेरेमिक की बनी हुई हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज ना हो जो कि टूटने वाली हो, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से या चाइना से, हम जहाँ से भी सोर्सिंग करेंगे, वहां से प्रोडक्ट जब हम लोग भिजवाएंगे अमेरिका या किसी और कंट्री में कहीं पर भी, तो शिपिंग के दौरान में वो प्रोडक्ट जो है ना वो टूट सकती है। कि जब वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं तो हमें नहीं पता कि वो बॉक्सेस उन्होंने किस तरह से लेकर जाते हैं, वो लाइक प्रॉपर शेप में लेकर जाते हैं, कोई वजन आ जाता है उसके ऊपर या कुछ भी हो जाता है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो कैंसिल हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है, वो टूट सकती है, फिर हमें लॉस होगा इस चीज का। तो इस वजह से हम लोग पहले ही ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसमें मिनिमम वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए। यानी वेरिएशन का मतलब ये होता है कि इसमें कितने कलर्स होने चाहिए, इसके साइजेस होने चाहिए, इसका डिफरेंट जो है ना स्टाइल्स होने चाहिए, ये सब कुछ वेरिएशन में आ जाता है। तो वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3। 3 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वेरिएशन।
क्योंकि अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर आपके पास वहां पर वो प्रोडक्ट खत्म हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर और क्लाइंट कहता है कि मुझे वही कलर चाहिए, और वो कलर जो है अब वो आपके पास यहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो आप वो एक कलर तो यहाँ से मैन्युफैक्चर करके नहीं उसको भिजवा सकते ना। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वेरिएशन कम से कम रखें। मैं मोस्टली वेरिएशन रखती हूँ तो मैं 2 रखती हूँ, मैं 2 से ज्यादा नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर आप जनरल रखते हैं तो फिर आपको 3 रखनी चाहिए और 3 से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे अभी तो पास। अभी sorry, मैंने आपकी बात काटी है। अभी जो हमने वो वॉलेट को आपने किया था, रिसर्च किया था, बिल्कुल। उसकी वेरिएशन तो मेरा ख्याल है 5 कलर में थी। एग्जैक्टली वो 5 कलर में थी, क्यों? क्योंकि वही उसको वो वहीं पर बैठे हुए थे, ठीक है ना। और वो वहीं से बैठकर वो खुद ही वो FBM था, ये भी आप देखो मैंने आपको दिखाया था ना FBM में, ये वही लोग उसको सर्च कर रहे थे, वही लोग उसको आई मीन शिप कर रहे थे। तो और वहीं की उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, इसीलिए उन्होंने 5 कलर्स रखे हुए थे। लेकिन हम लोगों ने चूंकि यहाँ से भेजना होता है, तो हम लोग इस चीज का रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ से जितनी भी, यहाँ भी चाइना से हमने भेजना होता है, तो हम लोग उस चीज का रिस्क नहीं ले सकते। ये बहुत रिस्की हो जाता है इसमें ना। या तो आप उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट करो और हर एक कलर को जो है ना आप तकरीबन 1000 पीसीस भेजो। यानी अगर 5 है तो आपको 5000 पीसीस जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने हैं। फिर तो ठीक है, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, या अगर हम लोगों ने अपना नॉर्मल रेंज रखनी होती है, तो उसके लिए हम यही करते हैं कि हम लोग वेरिएशन जो है वो कम से कम लें। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इसके बाद आ गया हमारे पास गेटेड कैटेगरी। इसका क्या मतलब होता है? गेटेड यानी गेट, जिसे हम दरवाजा बोलते हैं। यानी अमेजोन का जो दरवाजा है ना, वो हम इसको बोल लेते हैं कि गेटेड कैटेगरी हमारे पास कौन सी होती है। ब्रेकेबल यानी जो चीजें टूट जाती हैं। बच्चों के आइटम, सम बेबी आइटम्स जिसमें टॉयज भी आते हैं, जिसमें गारमेंट्स आते हैं, ठीक है, कपड़े आते हैं। एडिबल यानी खाने पीने वाली चीजें। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हो गई, इसमें मेडिसिन हो गई, और इसमें हैवी आइटम्स हो गए। ये वो चीजें होती हैं जिनको अमेजोन जो है वो ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक वो अपना गेट बंद कर देता है, हम इसको ऐसे बोलते हैं कि वो अपना गेट बंद कर देता है। चलो अब ठीक है, अगर हम लोग जो है उसको अमेजोन को मना के, ब्लैकमेल करके, थोड़ा उसको मिनते शिनते करके हम उसको मना लेते हैं कि नहीं जी प्लीज आप हमारी रख लें प्रोडक्ट्स ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें तो गारंटी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी चीज जो वहां तक पहुंची है वो ठीक भी पहुंची है कि नहीं, वो डैमेज तो नहीं है। अब अमेजोन ने एक एक चीज को ओपन करके तो देखना नहीं है, बॉक्स को। उसने तो आपकी चीजें आनी है, जाके उसे अपने वेयर हाउस में रख देनी है। उसके बाद उसने नहीं देखना कि वो चीज कहीं अंदर से टूटी तो नहीं हुई है, या कोई और इशू तो नहीं हो गया उसके अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो खैर बिल्कुल भी नहीं लेता ना अमेजोन, क्यों? क्योंकि उसमें कि ब्लास्ट का खतरा होता है, उसके अंदर वायर्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। उसमें सेल्स होते हैं, उसमें बैटरीज होती हैं, वो ब्लास्ट हो जाती हैं। उसके अंदर उनका टाइम पीरियड रुक जाता है, यानी ये कि तो वो इस तरह की चीजें जो है ना वो अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करता है, वो अपना गेट बंद कर देता है उस चीज के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं गेटेड कैटेगरीज। ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में कोई आ रही है ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप लोग कहो कि क्या मुझसे ये पूछो कि जी हाँ आया इस चीज का हम लोग बिजनेस कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर कि नहीं? वो चीज टूटने वाली ना हो, ठीक है, वो बच्चों की आइटम्स ना हो, लाइक टॉयज वगैरह ना हो, ठीक है, खाने पीने की, अच्छा खाने पीने की चीजें, मैम ठीक है। बोले मेरे सवाल आ रहा था जी। कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर क्या ये चीज भी देखी जाती है कि जो चीज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ वो हम्म। उनकी मतलब एक्सेस में बहुत ज्यादा ना हो, मतलब उनकी मार्केटिंग के अंदर आम ना हो, कि जो उनको अमेजोन की तरफ रुजू करना ही पड़े, मतलब USA UK के लोगों को कोई भी ऐसी मैं चीज दूं अमेजोन पे कि जो उनकी एक्सेस में ऐसा ना हो कि मतलब वो मोहल्ले का बच्चा जाके अपनी दुकान से उठा लाए, तो डेफिनेटली उसके लिए वो अमेजोन पे तो जाएगा नहीं। एग्जैक्टली ये देख लो, ये मैंने लिखा हुआ है नॉट फेमस, ये हमारे नेक्स्ट आ रहा है। मेक श्योर द प्रोडक्ट यू सेलेक्ट इज टिपिकल नॉट फेमस। ठीक है, यानी अच्छा आप कह रहे हो इतनी आम ना हो, नहीं देखो जिसने अमेजोन से चीज लेनी है ना उसने अमेजोन से ही लेनी है। अब वहां पर जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर, वहां पर ऐसे मोहल्ले की हमारी दुकानें नहीं होती, शॉप्स नहीं होती वहां पे।
वहां पर जो है आपको मॉल्स में जाना पड़ता है। तो अब आप एक चीज या दो चीजें लेने के लिए मॉल्स में नहीं जाओगे, आप वो ऑनलाइन जो है प्रेफर करोगे। और अमेजोन के ऊपर से प्रेफर करोगे तो डेफिनेटली उनको पता होगा, वही हम लोग जैसे हमने पढ़ा था कि वाई अमेजोन, कि हमने अमेजोन को क्यों चूज किया है, कि उसके ऊपर जो है बिलीव लोगों का ज्यादा होता है, ट्रस्ट ज्यादा होता है। तो ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, हमने नॉर्मल चीजें लेनी होती है, हमने फेमस चीजें ज्यादा नहीं लेनी होती हैं। क्यों? क्योंकि फेमस चीजों के ऊपर मोस्टली ब्रांड्स बैठे हुए होते हैं या फिर अमेजोन खुद बैठा हुआ होता है। इसीलिए हमने नॉर्मल चीजें लेनी होती हैं जो कि हर किसी की रेंज में हो, यानी हर कोई उसको परचेज कर सके, उसको खरीद सके। लाइक हर किसी की रूटीन की लाइफ में वो चीजें आती हों। वो ये ना हो कि बे बस वो कोई बहुत स्पेसिफिक हो, ये चीज नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है? यानी ये कि बहुत नॉर्म कॉमन चीजें हो जो आप डेली यूज में यूज करो, हमने ऐसी चीजें हंट करनी होती हैं। हमारा जो है ना क्राइटेरिया में ये चीज आ जाती होती है। तो अच्छा, गेटेड कैटेगरी की किसको समझ आई है, किसको नहीं आई? ओके जी ओके मैम। जी जी, समझ आ गई है। सवाल आ रहा था, हम्म, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल गेटेड कैटेगरी में आती है या नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसको कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि मेरा जी अपना, जी हाँ, ठीक। मेरी अपनी फैमिली में बिजनेस था, तो मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, कि मैंने अपनी मैम से यही क्वेश्चन पूछा था कि मैम मुझे ये बताएं कि मैं अपना बिजनेस जो है इसको मैं ले जाऊं अमेजोन पे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप बिल्कुल कैटेगरी इसको लेके कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि इसके अगर आप एज अ पीएल यानी अपना ब्रांड लॉन्च करते हो खुद ही से लेके, तो आपको बहुत रिस्क होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको लॉन्च करने में, इसके ऊपर काम करने में, इसकी मार्केटिंग करने में। क्यों? क्योंकि लोग ऐसी चीजों के ऊपर जो है ना फिर से ब्रांड्स की तरफ जाते हैं। जितने भी फेमस ब्रांड्स हम्म। होंगे ज्वेलरी के, कपड़ों के, लोग उनकी तरफ जाएंगे। लोग लोकल ब्रांड्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम करना पड़ेगा। अच्छा, ये जूम का ये फिर खत्म होने वाला है, ठीक है? उसके बाद आप लोग दोबारा से इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो हम लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको एज अ होलसेल, जो वहां पर ऑलरेडी ब्रांड बैठे हुए हैं उनके साथ हम काम कर सकते हैं होलसेल के ऊपर। ठीक है? लेकिन अगर आपने अपना पीएल करना है तो उसके लिए एक तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और सेकंड क्या होगा कि आपको बहुत टाइम पीरियड चाहिए होगा अपनी वहां मार्केट में जगह बनाने में। क्योंकि वहां पर आपको नहीं पता कि आपके पास कितने क्लाइंट्स आते हैं नहीं आते हैं, आपको अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा वहां पर। अब वो जो इतने छोटे छोटे से आइटम्स होते हैं, इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गई, तो उनके ऊपर जो है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक अच्छे प्रोडक्ट है अमेजोन के लिए, यानी इसके ऊपर प्रॉफिट होता है। ठीक है? लेकिन एक जरा टाइम लगता है वेट करने के बाद। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं कि द प्रोडक्ट शुड हैव कंसिस्टेंसी इन मंथली सेल्स, स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग। यानी ये कि जब हमने प्रोडक्ट हंट करनी है तो हमने देखना है कि जो हमारी टॉप 5 की जो लिस्टिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी सेल्स जो है वो अप एंड डाउन जा रही है। लाइक कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक महीने जो है वो सेल उसकी एकदम से हाई हो गई है, नेक्स्ट मंथ जो है वो कोई सेल नहीं हुई उसकी, उससे नेक्स्ट मंथ फिर कोई लोगों ने 4-5 चीजें खरीद ली हैं उसकी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर वो एकदम से हाई हो गई है। ऐसी चीज हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी, ऐसी प्रोडक्ट जो है वो हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी। हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी सेल्स जो है वो बहुत स्मूथली होगी, यानी एक ही लेवल के ऊपर जाएगी, प्रॉफिटेबल लेवल के ऊपर। ठीक है? ये तो सब इसका चीजें लेवल जो है, हमें हेलियम 10 बताएगा, इसका एग्जैक्टली, लेवल हमें हेलियम एग्जैक्टली, 10 बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसका लेवल जो है वो हमें हमारा टूल बताएगा। ठीक है ना? अच्छा, और उसमें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट एंड अमेजन, सॉरी, अमेजोन डोमिनेंट। यानी ना उसके ऊपर अमेजोन बैठा हुआ हो, ना उसके ऊपर कोई ब्रांड हो, हमने ऐसी भी कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी। यानी उसको अमेजोन खुद सेल ना कर रहा हो, ठीक है, ना ही कोई ब्रांड हो उसके ऊपर। ये मेक श्योर द प्रोडक्ट यू सिलेक्ट इज टिपिकल, वही बात हो गई कि हमने टिपिकल अपनी का आम कॉमन यूज की, डेली यूज की चीजें जो है उनमें से कोई हमने प्रोडक्ट जो है ना उसको सर्च करना होता है। अच्छा, प्रोडक्ट शुड हैव हाई सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम, यानी उसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होना चाहिए, उसकी जो सेल्स रैंक्स हैं वो भी बहुत हाई होनी चाहिए। हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को देखना है। प्रोडक्ट शुड बी एलिजिबल टू बोथ सी एंड एयर, यानी ये है कि उसका वेट, उसका साइज, यानी उसकी डायमेंशंस आ गई, वो जो है ना वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, यानी नॉर्मल होनी चाहिए। ज्यादा हैवी प्रोडक्ट्स अगर आप लोगे तो आपको शिपमेंट के चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ेंगे, चाहे आप बाय एयर भेजो चाहे आप बाय सी भेजो। ठीक है? तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करते हुए देखनी होती हैं, हम लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैम और इसमें जो, सॉरी, हम्म, ये पूछना था कि ये हमें वही बताएगा ना जो हम अपना टूल टूल्स बताएगा, एग्जैक्ट,
सारा कुछ यही बताएगा ना कि इस पे पर जो है वो कोई बैठा हुआ नहीं है, ब्रांड तो नहीं है, ये अमेज़न खुद तो नहीं इसको सेल कर रहा। अच्छा, अब टूल जो है ना वो खुद से तो नहीं बताएगा ना, हमने उसके ऊपर फिल्टर्स यानी लगाने हम सर्च होंगे। ही करेंगे ना, देखेंगे उसने, जी। हाँ वही तो, हमने उसके ऊपर फिल्टर्स लगाने होंगे। हमने उसकी प्राइस जो होगी ना, हमने प्राइस वाले ऑप्शन में लिखना होगा कि 15 से 40 के दरमियान प्राइस होनी चाहिए, $15 to $40, इससे ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने ये जो कैटेगरीज है, हमने उन कैटेगरीज को चूज करना होगा खुद से कि हमें इन कैटेगरीज में जो है ना ये दिखाना है आपने। उसके बाद फिर जो है ना, फिर ये नेक्स्ट चीजें जो है ये सारी फिर वो खुद से बताएगा। अब यही आ गया कि हमने कौन सी चीजों को मैम एक अवॉइड बात करना है। मैंने करनी थी, जी, आपने उसमें कहा था कि मिनिमम 30% प्रॉफिट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, हमने ये 30%। जरूरी है? 30% से कम रखते हैं तो इसमें क्या है? देखो, अगर आप 30% से कम रखोगे ना, तो एक तो आपको मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी प्रॉफिट का। ठीक है ना। दूसरी बात ये हो गई है कि देखो, आपने यहाँ से चार्जेस जो है ना वो देखने हैं ना। आपने यहाँ से सबसे पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग के चार्जेस होंगे, आपके आपके शिपमेंट के चार्जेस होंगे, आपकी ब्रांडिंग के चार्जेस होंगे, फिर आपके अमेजोन के वेयर हाउस के चार्जेस होंगे, एफपीए के चार्जेस जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे सारे। उन टैक्सेस के बाद फिर जो है, फिर अमेजोन ने अपना पार्ट, अपना जितना भी उसका प्रॉफिट बनता होगा, हिस्सा होगा, वो अमेजोन रख के फिर जो बचेगा आपके पास, आपका प्रॉफिट होगा, वो उसने आपको भेजना है। हमने इन सब चीजों को कैलकुलेट करना होता है। ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी सिखाई जाएंगी। उसके बाद फिर जो है ना, फिर हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम 30% से ओके कम ओके। रखेंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने, जी समझ आ गई। हाँ, हमने एक प्रोडक्ट के अ, ऊपर हमारा 30% प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ जी। जी मैम, आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, और हसन भाई को जी अगर जी आप प्लीज। इजाजत दें हाँ जी प्लीज तो। प्लीज। हसन भाई, यहाँ जिस मार्केट में हम आएंगे ना, ये मार्केट में फ्लो ऑफ सेल जो है वो किसी भी बाजार की तरह नहीं होगा। फ्लो ऑफ सेल स्लो होगा, आइटम्स कम निकलेंगी, हमारी तरह नहीं होगा। एक फैमिली आई, 5-4 सूट लेके चली गई, इस तरह से नहीं होता। तो एक तो फ्लो ऑफ सेल जो है वो भी इफेक्ट करता है, दूसरा मेनली जो मैम ने सारी चीजें एलेबोरेट की वो भी है इसमें। ठीक है, ओके समझ ओके। आ। हाँ। अच्छा, इसमें जैसे लक होती है, हो सकता है कोई एक कस्टमर आए और वो बहुत सारी चीजें आपकी शॉप में से ले जाए, कोई ये जरूरी भी नहीं होता। ये सिर्फ जो है ना आपकी शॉप की कह लो कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं और वो किस लेवल की प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता होता है। अच्छा, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अवॉइड करनी है? गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो हमने अवॉइड करनी है, जिसमें हमने आपको सारा बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की चीजें आ गई। लाइक हम लोग ये जो ऑयल्स वगैरह हैं, हम लोग ये भी नहीं ले सकते हैं, ऑयल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, रास्ते में हो सकता है पैकेट फट जाए, कोई मसला हो सकता है। खाने पीने वाली चीजें हम लोग लेते हैं, आपने प्रोडक्ट्स भेजनी है उनके पास, आपको नहीं पता कि वो जो है अमेजोन जो है वो लाइक 2 इयर्स का मार्जिन देता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट्स में वो प्रोडक्ट्स एक्सपायरी हो है या नहीं है, उसने उठाना है, उसने उठा के फेंक देना है, आपका लॉस हो जाएगा। हम ऐसी चीजें जो हैं वो नहीं रखते हैं। वेपन्स रिलेटेड हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ग्लास हो गई टूटने वाली, वही हो गई चीजें, ये चीजें हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेते। ठीक है। अच्छा, अब कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं, हंट करते हैं हम ज्यादा? सबसे ज्यादा हम लोग होम और किचन, इसकी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं। गार्डन की प्रोडक्ट्स लेते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, डाई एंड टूल्स, पेट सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर, ये वो कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। सॉरी। मैम एक ये क्वेश्चन है। डाई से क्या मुराद है? डाई से क्या मुराद है? डाई एंड टूल्स में जो है ना आपके आ जाते हैं सारे, लाइक कील वगैरह हो गए, और ये जब आप प्रोडक्ट्स ओपन करेंगे ना उसमें आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे डाई एंड टूल्स को ठहरो ओपन करके देखते हैं साथ में। ये मैम DIY नहीं होता, अब्रीविएशन है ये DIY। सॉरी। ये DIY नहीं होता, अब्रीविएशन, अब्रीविएट होता है ये। हाँ, शायद गलत लिखा गया होगा। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ आपकी आवाज कट रही है। सर अर्शद की भी कटी है और नैन की भी कट रही है। अगर हम दोनों की कट रहे तो फिर मेरा ख्याल में फिर आपके उसमें इशू कोई है। ये देखिए ना, ये हमारे पास जहाँ पर सारी कैटेगरीज ओपन हो गई। स्क्रीन शेयर हो गई।
जी जी ठीक है, ये हमारे पास जहाँ पर ये सब कैटेगरीज आ गई। सॉरी, माइक आवाज प्रॉब्लम कर रही है। माइक माइक किसी का ऑन है, जरा चेक करें। ओके, ये आ गई गेम्स की एप्स, आ गई आर्ट्स क्राफ्ट सिंग आ गया, ये बुक्स आ गई इसमें, ये ऑटोमोबाइल के ऑटोमोटिव के पार्ट्स आ गए, बेबी, ये सारी जो है ना आपके पास ये कैटेगरीज यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। मैम इसको थोड़ा सा आपकी परमिशन से डीआईवाई को बता दूं साथ, अगर पॉसिबल है। बताएं। जैसे डीआईवाई और टूल्स है, ये डीआईवाई ना एक अब्रीविएट होता है डू इट योरसेल्फ। मतलब कोई भी काम आप छोटे छोटे से जो है वो घर में करते हैं, तो ये भी एक सर्विस है डीआईवाई और टूल्स, ये तो देखिए ना, वो ये हम आपके लोग पास इस्तेमाल कर सकते एग्जैक्टली उसकी किट्स होती है ना आपके पास, ये सारी हैं। आपके जी पास जी वो आ बिल्कुल गई बिल्कुल। यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो वो टूल्स जो है वो भी हमें बताए जाएंगे, वो हमें टूल ही बताएगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। यहाँ पर अगर आप ये देखो तो ये होम एंड किचन का जो है ना, ये ग्राफ सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो इसके ऊपर काम करते हैं, होम एंड किचन के ऊपर। ओके। मैम